खबर यूपी के बलिया जनपद के सहतवार से है, जहां रविवार को पूर्व चेयरमैन स्वर्गीय बद्री सिंह की 23वीं पुण्यतिथि कार्यक्रम में नगर क्षेत्र की जनता का जनसैलाब उमड़ गया। इस दौरान समाजवादी पार्टी के कई दिग्गज नेता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर पहुंचे सभी नेताओं ने स्वर्गीय बद्रीनाथ सिंह के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मुख्य अतिथि के रूप में बलिया लोकसभा से सपा सांसद सनातन पांडे, सपा विधायक सिकंदरपुर मोहम्मद जियाउद्दीन रिजवी सहित तमाम सपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बद्री नारायण सिंह जो यहाँ के चेयरमैन रहा करते थे, उनकी आज पुण्यतिथि रही है। उनकी पुण्यतिथि में हम लोग भाग लेने यहाँ आए थे और कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय रहा है, अच्छा रहा है। क्या कहेंगे, दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, कैसे देखते हैं वहाँ पे किस तरीके का जीत आम आदमी पार्टी को होने जा रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने समर्थन पूरा दे चुकी है। जिसकी सरकार पहले आज की पहले थी, वही फिर उसी की सरकार फिर आएगी। मिल्कीपुर में उपचुनाव होने है, उसका भी रिजल्ट आने वाला है उसी 8 तारीख को ही। कैसे देखते हैं उस चुनाव को भी, मिल्कीपुर का चुनाव कैसे देखते हैं आप? मिल्कीपुर का चुनाव सही सलामत करा दिया जाए तो समाजवादी पार्टी वहाँ 25,000 से चुनाव जीत जाएगी। लेकिन बीजेपी तो दावा कर रही है कि इस बार जो है अयोध्या में और मिल्कीपुर पे भयंकर और बहुत भारी अंतर वोटों से जीतने जा रही है बीजेपी। क्या कहेंगे आप? अयोध्या जीत चुके ना, अयोध्या जीते हों तो मिल्कीपुर भी जीत जाएंगे। जिस तरह से अयोध्या जीते हैं उसी तरह से मिल्कीपुर भी जीतेंगे। देखिए, ये परिवार हमेशा से, जब से मैं राजनीति में हूँ, गुड्डू बाबूजी अपने पिताजी के पुण्यतिथि पर इस तरह कार्यक्रम जो है 23 वर्षों से करते आ रहे हैं। एक जो है सुपूत को अपने पिता के प्रति जो भावना होती है उसका आदर करते हुए गरीब मजलूम को इकट्ठा करके अपना संदेश देना और उनके लिए इस जाड़े के मौसम में एक कार्यक्रम कंबल वितरण का भी और सभी दलों को लोगों को बुलाकर सम्मानित करने का काम करते हैं। इसके लिए मैं गुड्डू सिंह नीरज जी को और उनके परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। क्या कहेंगे, जिस तरीके से पूरा जन सैलाब उमड़ पड़ा, 2027 का भी चुनाव काफी नजदीक है, किस तरह से देखते हैं आप? 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है और 2027 की सरकार बनते ही केंद्र की सरकार गिर जाएगी। केंद्र में भी हम लोग रहेंगे और प्रदेश में भी हम लोग रहेंगे। अभी फिलहाल दिल्ली में भी विधानसभा की चुनाव चल रही है, क्या वहाँ पे लग रहा है? देखिए, दिल्ली का चुनाव, दिल्ली जो है एक प्रदेश जरूर है, लेकिन वो देश का हृदय है। उसके फैसले अजीब व गरीब होते हैं। दिल्ली के अगर विकास की बात की जाए तो झोपड़ी पट्टे में रहने वाले लोगों से पूछेंगे तो वो अपना भगवान जो है केजरीवाल को मानता है। अगर उस बच्चों की शिक्षा की और स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था देने का मुकम्मल काम किया है तो उसका नाम केजरीवाल है, और जिसकी पार्टी आम आदमी पार्टी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आम आदमी पार्टी को चुनाव में समर्थन देने का काम किया, तो हमें उम्मीद है कि पुनः तीसरी बार जो है वहाँ पर आम आदमी की सरकार बनेगी, क्योंकि वो गरीब मजलूम शोषितों पीड़ितों के एक महानायक हैं केजरीवाल जी। तो वहीं बीजेपी कहा जा रहा है कि कुंभ में जिस तरीके से भीड़ हो रहा है, लेकिन अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि भीड़ नहीं है, ट्रेनें खाली जा रही है। लेकिन वही भाजपा का लोगों का कहना है कि 7 करोड़ से अधिक लोगों ने कुंभ में 3 दिन के अंदर स्नान किए हैं। क्या करेंगे, ये फर्जी है? एक ऐसा भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा कुंभ का मेला लगवाती कि जो वो घोषणा पर 2014 में लेकर आए थे कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, किसानों का आय को दुगना करने का काम करेंगे। अगर वो अपने वादे पर खरा उतरती, ये उसके लिए सबसे बड़ा इस देश के लिए महाकुंभ मेला होता है। यह महाकुंभ मेला जो है सदियों से चला आ रहा है, ये आस्था का पर्व है, इसको राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए।
और ये सरकार इसको राजनीतिकरण कर रही है, जिसका मैं घोर निंदा करता हूँ। कार्यक्रम ऐतिहासिक हुआ। स्वर्गीय बद्रीनाथ सिंह जी की पुण्यतिथि और ऐतिहासिक श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ हजारों की संख्या में हमारे गार्जियन, नौजवान साथी, भाई मित्र, माता बहन भी बहुत बड़ी संख्या में आई। मैं दिल से उन सभी लोगों को आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और उनसे वादा करता हूँ कि दिन हो या रात 24 घंटा आपके साथ। आपने एक मंच से कहा कि डायल 112 को फोन कीजिए, वो समय से नहीं पहुंच पाएगी, नीरज सिंह गुड्डू समय से पहुंच जाएंगे, क्या है यहाँ से? डायल तो 112 बहुत फास्ट है। मैं आपसे कहूँ क्या है, आप कभी रात में 12 बजे रात में भी करिए या कभी 12 बजे दिन में भी करिए, तुरंत मोबाइल पिक होगा और जितनी ताकत होगी उतनी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। मेरे यहाँ कभी भी मोबाइल बंद नहीं होता है, 1 मिनट के लिए भी। 12 बजे रात को भी आप करते हैं, कोई करता है, जितनी ताकत रहती है, जहाँ फ़ोन करना है उनका फ़ोन करता हूँ और फिर उस समस्या का समाधान कराने की कोशिश करता हूँ और पुनः उनको बताने का भी काम करता हूँ। आप क्षेत्र में कहीं भी घूम के ही पूछ सकते हैं कि नीरज सिंह गुड्डू की आप फ़ोन करते हैं तो फ़ोन उठाते हैं कि नहीं, फ़ोन कभी स्विच रहता है, स्विच ऑफ रहता है, ये आप तहकीकात कर सकते हैं, नहीं तो आप खुद फ़ोन करके रात में चेक कर सकते हैं। कितना समाज सेवा पर लगे रहते हैं, लक्ष्य क्या है आपका आगे का? लक्ष्य लोगों का सेवा करना है। पहला काम समाज सेवा, उसके बाद राजनीति। तो राजनीति में चैन राम बाबा का आशीर्वाद, यहाँ के जनता का आशीर्वाद, गार्जियन का आशीर्वाद, नौजवानों का आशीर्वाद और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का अगर आशीर्वाद रहा, टिकट मिलेगा तो चुनाव लड़ा जाएगा, चुनाव लड़ा जाएगा तो चुनाव जीता जाएगा। देखा जाए कि मऊ के भी, घोसी के भी विधायक आए थे, लोकसभा सांसद आए थे सिकंदरपुर से, लेकिन कुछ वरिष्ठ सपा के नेता निमंत्रण के बाद भी नहीं आए थे। बिना नाम लेवे हम आपसे सवाल करने, क्या कहना चाहेंगे? निमंत्रण के बावजूद भी नहीं आए। ऐसी कोई बात नहीं हो, उनकी हो सकती है कोई मजबूरी हो, कोई काम हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि कल सेपई में कार्यक्रम है, उसके लिए भी लोग चले गए हों। हमको लगता है कि जिसको मैं निमंत्रण किया हूँ, अब रमाशंकर विद्यार्थी जी है तो उनके भतीजे का ही घटना हो गई, तो अब चूंकि आज ही उनका शायद कुछ कार्यक्रम है तो हमसे बताया कि भाई नहीं आ सकते हैं, तो अब इसके लिए मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन हर बार समाजवादी आते हैं लोग, जो लोग आए हैं उनका भी स्वागत और जो लोग किसी काम की वजह से बिजी हो गए, नहीं आ पाए, उनको भी स्वागत। कार्यक्रम के माध्यम से जरूरतमंद की आपने मदद भी किया, क्या किए हैं यहाँ पे? जो कंबल वितरण हुआ है ये अनवरत चलता है। अभी आप नेताजी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के जन्मदिन था तो आप वहाँ भी गए थे, कम से कम 10,000 लोगों को चश्मा वितरण, दवा, स्वास्थ्य लाभ। तो कार्यक्रम हम लोगों को प्रेरणा मिलती है अपने लोगों से। अपने लोग जो भी हैं, मैं जो भी कार्यक्रम करता हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं जो कार्यक्रम करता हूं मेरे सहयोगी हैं, मेरे मित्र हैं, वो लोग उस कार्यक्रम को अपना कार्यक्रम समझ के अपना पैसा लगा के कार्य करने का कार्य करते हैं। इतना बड़ा ऐतिहासिक आज आप जनमानस देखें, मैं नहीं समझ पाता हूं कि कोई इतना बड़ा जनमानस किसी के पुण्यतिथि में आ सकता है। ये लोगों का स्नेह और आशीर्वाद है। स्नेह आशीर्वाद मैं पुनः अपने लोगों से, अपने गार्जियन से, नौजवान भाई मित्र से कहूँगा कि ये स्नेह आशीर्वाद हम पे बनाए रखिएगा और स्नेह आशीर्वाद बनाए रखिएगा। आपके विश्वास में कहीं कमी नहीं होने दूंगा। आपका जो विश्वास होगा उस पर खरा उतरने का काम करूँगा और ज़िंदगी में नीरज सिंह गुड्डू सेवा करते रहेंगे। शुद्ध समाजवादी हैं। समाजवादी पार्टी के 2000 के पहले चेयरमैन साहब थे, 2000 के बाद मैंने समाजवादी पार्टी चंद्रशेखर जी के बाद समाजवादी पार्टी में हम लोग आए और जब तक रहेंगे नीरज सिंह गुड्डू तब तक समाजवादी पार्टी में रहेंगे। यहीं लड़ेंगे, यहीं झगड़ेंगे, यहीं मिलेंगे और यहीं से सब कुछ लेंगे और यहीं सब कुछ अपना समर्पित भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।